माधुर्य, आपने अक्सर बच्चों से सुना होगा कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ लेकिन मेरे नंबर फिर भी नहीं आते और वो फलां बच्चा है, वो बच्चा ऐसा है कि इतना पढ़ता भी नहीं फिर भी उसके नंबर आ जाते हैं, तो आखिर ये वजह क्या है? इस सिलसिले में हमने बहुत से टॉपर जो है वो जो बोर्ड के टॉपर्स हैं, मुख्तलिफ बड़े-बड़े जो स्कूल्स हैं या कॉलेज हैं उनके जो टॉपर्स हैं, उनसे राब्ता किया, उनके इंटरव्यू किए तो पता चला कि ये कुछ स्ट्रैटेजी होती है जो अपनाना पड़ती है। उनमें बहुत सारी स्ट्रैटेजी थी जिनमें जो हमने जब देखा तो उनमें 5 स्ट्रैटेजी जो थी वो सबकी एक जैसी थी। वो 5 टिप्स जो थे, वो 5 टिप्स जो है वो मैं आज की वीडियो में आपके सामने रखूँगा। अगर आप इनको अपना लेते हैं तो इंशाल्लाह आप भी टॉपर हो सकते हैं। पहला इसमें सवाल ये है कि क्या एक नॉर्मल बच्चा जो एवरेज नंबर ले रहा है तो क्या वो टॉप कर सकता है? जी बिल्कुल वो टॉप कर सकता है। एक एवरेज बच्चा भी बोर्ड का या यूनिवर्सिटी का टॉपर हो सकता है अगर वो इन टिप्स को अपना लेता है तो। तो इस सिलसिले में वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। जो सबसे पहला रूल है वो है प्रोडक्टिव हार रूल। प्रोडक्टिव हार रूल क्या है? इसमें हमने देखना है कि सिर्फ 1 से 2 घंटा पढ़ने से ही आप जो है टॉपर हो सकते हैं। अब आप कहेंगे तो हम तो 12-12 घंटे पढ़ते हैं फिर भी नंबर नहीं आते और 1 से 2 घंटा पढ़ने पर बोर्ड का टॉपर बंदा हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। उसके लिए ज़रूरी है आप इस तरह पढ़ें कि आप जो 1 से 2 घंटा पढ़ें तो अपने कमरे में जाएँ, अपने गैजेट्स जो आपके हैं जैसे आपका लैपटॉप है, आपका मोबाइल है, इस तरह के दूसरे हैं, उसको दूसरे कमरे में रखें। अपने कमरे में बैठे उसकी कुंडी लगा लें और किसी को कहें कि हमें तंग ना करें। इस तरह पढ़ें कि आपकी सारी कंसंट्रेशन जो भी आप याद कर रहे हैं उसी में। अब कंसंट्रेशन उसमें कैसे हो सकती है? उसके लिए चंद दिन आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, तो फिर सारी की सारी कंसंट्रेशन जो है जो याद चीज़ कर रहे होंगे उसी पर होगी, तो आपको याद करना आसान हो जाएगा और ऐसे याद होगा कि कभी भूलेगा नहीं। कभी कभार किसी चीज़ को रिवीजन के तौर पर तो पढ़ा जा सकता है लेकिन दोबारा ना भी पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। 1 से 2 घंटा ऐसा होना चाहिए जिसमें आप कोई चीज़, कोई सोच, किसी भी किस्म का काम ना करें, सिर्फ और पढ़ाई हो। इवन कि सोच भी ना हो। अब सोच कैसे ना आए? हम तो ओवर थिंकिंग है, तो आगे चल के टिप्स में हम बताएंगे कि ओवर थिंकर जो है वो अपनी ओवर थिंकिंग को कैसे कम कर सकता है। ना सिर्फ कम कर सकता है बल्कि खत्म कर लेगा, वो भी इस स्ट्रेटजी में एक स्ट्रेटजी है। यानी कि सारी स्ट्रेटजी में से जो रूल्स हैं उनमें से एक रूल है। तो ओवर इसमें जब आप पढ़ेंगे तो आपकी कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको याद होता जाएगा। दूसरा रूल है वो है वन सोर्स स्ट्रेटजी। और वन सोर्स स्ट्रेटजी ये है कि आप सिर्फ एक उस्ताद से पढ़ें या जहां से भी तैयारी करें वो एक ही जगह से, बार बार जगह ना बदले, बार बार साझा ना बदले, क्योंकि पढ़ाने का हर उस्ताद का एक अपना स्टाइल होता है, अपनी स्ट्रेटजी होती है। जब वो अपनी स्ट्रेटजी पढ़ाएंगे, आप 2 से या 3 उस्तादों से पढ़ रहे हैं, तो जब वो अपनी स्ट्रेटजी से आपको पढ़ाएंगे, आप किसको फॉलो करना है आपने आप भूल जाएंगे या उसमें आप तजब्जब का शिकार हो जाएंगे। आपको समझ नहीं आएगी कौन से उस्ताद की स्ट्रेटजी को अपनाएं। बाद उस्ताद जो है वो आसान तरीके से पढ़ाते हैं, बाद मुश्किल से। आप जिनसे भी पढ़ रहे हैं एक ही तरीके से जो पढ़े, एक ही उस्ताद को चुने। बाद जो स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं हम ऐसा करेंगे, हम रूजी यहाँ से कर लेंगे और जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो यहाँ से कर लेंगे और फलां सारे उनके लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे हैं, हम वहाँ से कर लेंगे। तो ये स्ट्रेटजी कभी नहीं अपनानी, ये स्ट्रेटजी आपको कभी काम नहीं आएगी, बल्कि आपके एवरेज से भी आप नीचे नंबर लेने वालों में हो जाएंगे। एक ही उस्ताद से या एक ही स्ट्रेटजी लगा के तो पढ़े। आप नॉलेज के लिए एक चीज़ को 10 जगहों से पढ़ने की कोई हर्ज नहीं है, लेकिन नंबरों के लिए एक चीज़ को एक ही जगह से पढ़ें। बार बार जगह चेंज करेंगे, बार बार नोट्स चेंज करेंगे, बार बार अकेडमी, ट्यूशन या अपना ये चेंज करेंगे कॉलेज वगैरह, तो आपको इसमें कोई भी टॉप वाली या टॉपर वाली आप में से कोई भी बात नहीं होगी। एक ही जगह से पढ़े, एक स्ट्रेटजी से पढ़े। नंबर 3 पर है ओवर थिंकिंग। आप कहते हैं यार मैं पढ़ रहा हूँ तो फलां चीज़ मुझे याद आ गई। मैं कल गेम हार गया था, ऑनलाइन खेल रहा गेम हार गया था, वो याद आ गया। हाँ, वो फलां को मुझे फ़ोन आना था, आज फ़ोन नहीं आया, आज उसने मैसेज नहीं किया, गुड मॉर्निंग का भी मैसेज नहीं किया। खैर हो सही। इससे आप आगे, आगे, आगे पता नहीं कितने ओवर थिंकर हो जाते हैं, पता नहीं क्या-क्या सोचना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ भी आपके लिए क्या है, खतरनाक है। अब ये है कि क्या ओवर थिंकिंग जो होती है इसको खत्म किया जा सकता है? खत्म किया जा सकता है, बिल्कुल खत्म किया जा सकता है। उसके लिए आपने करना क्या है? आपने नोटबुक पकड़नी है, पेंसिल कापी वगैरह उठानी है और सोचना है कि मैं ओवरथिंक क्या कर रहा हूँ। जब पढ़ने बैठते हैं तो आपको जो चीज़ सोच आएगी, ज़हन में कोई भी आए, अच्छी और बुरी हो, आपने किसी को दिखाना थोड़ा ही है, उसको नोट कर लें। जितनी चीज़ें होंगी नोट कर लें, नोट करने के बाद उसे रख लें। थोड़ी देर बाद जब आप देखेंगे ना कि उठाए, अच्छा ये मैंने सोचा, ये सोचा, ये सोचा, इतना बुरा सोच लिया। जब आप ये सारा कुछ देखेंगे तो फिर आप देखेंगे हैं, ये मैं सोचता हूँ, इतनी घटिया सोच है मेरी, इतना कुछ मैं सोचता हूँ। फिर आप देखेंगे कि आप खुद कहेंगे कि मैं बहुत ख़याली पुलाव पकाता हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो नहीं सोचनी चाहिए थी, आपने फिर भी सोची हैं। जब आप ही अपना ही लिखा हुआ, अपना ही सोचा हुआ पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चलेगा आपने कितनी बड़ी गलती की है और फिर आप खुद को सेट करने में लग जाएंगे। फिर कहेंगे मैंने ये नहीं सोचना, मैंने ये नहीं सोचना, ये नहीं सोचना। 1 हफ्ता भी नहीं लगेगा और आपकी ओवरथिंकिंग 100% से 10% पर आ जाएगी और आस्ता-आस्ता खत्म हो जाएगी। बहुत ओवरथिंकर जो है ना वो भी 21 दिन से ज़्यादा ये नहीं लगेंगे उससे ये अपनी सोच खत्म करने के लिए। इसलिए अगर आप ओवरथिंकर हैं तो ये काम करें, ये चीज़ फॉलो करें तो आपकी ओवरथिंकिंग जो है वो हमेशा के लिए खत्म होगी। तो नंबर 4 पर जो पॉइंट है वो है फेक फ्रेंड से बचें। अवॉइड फेक फ्रेंड। अब फेक फ्रेंड कैसे होते हैं? वो आपके क्लास फेलो होते हैं। आप जिनसे रोज़ बातचीत करते हैं वही आपके फेक फ्रेंड होते हैं। अब आप कहेंगे फेक फ्रेंड तो वो कैसे होते हैं? अब देखिए, आप पूछते हैं जाके किसी से जिनका आपको पता है बड़े अच्छा पढ़ता है या आपका दोस्त है, रोज़ मिलने वालों में से है, रोज़ आपके साथ बैठा है, तो अच्छा ये फलाना साहब है, आपका पेपर आ रहा है, इसका पेपर है तो आपने कितना याद कर लिया? वो कहेगा यार मैंने तो शुरू नहीं किया। तो उसकी बात सुन के आप लेज़ी हो जाएंगे।
किसी और से पूछेंगे आप कितने दौड़ते थे, मैंने तो सारा कर लिया, मैंने तो पढ़ लिया, मेरी तैयारी तो मुकम्मल है, जब मर्जी पेपर हो जाए मैं अभी पेपर दे सकता हूँ। तो फिर आप सोचेंगे हैं मैंने तो भी याद ही नहीं किया। आप उनसे पूछते हैं जिनके आप चाहते या न चाहते हुए भी मुकाबले में होते हैं, तो वो आपको झूठ बोल रहे होते हैं। जिसने पढ़ लिया होता है वो कहता है मैंने भी पढ़ा नहीं, और जिसने नहीं पढ़ा तो वो कहता है मैंने पढ़ लिया है। इस तरह के जो फेक फ्रेंड होते हैं ना, वो आपका हौसला बुलंद करने के बजाय आपका हौसला गिरा देते हैं। तो इस तरह आप पढ़ने से जब आप पढ़ने बैठेंगे वो हमने तो याद कर लेंगे सारा। अच्छा उसने अभी याद नहीं किया, उसने भी नहीं किया तो मैं भी नहीं करता, खैर खैर दोनों बराबर ही रहेंगे ना। अच्छा फिर सोच आती है उसने तो कर लिया तो मैं क्या करूँ, तो आप उलझ जाते हैं। तो फिर आपको समझ नहीं आती कि आपने क्या करना है। तो इसलिए फेक फ्रेंड से जितना ज़्यादा बचेंगे उतने ही ज़्यादा आपकी अच्छी जो है तैयारी होगी। तो जो पांचवा रूल है वो है स्लीप ब्रीथ कंट्रोल। अब स्लीप पर और अपनी ब्रीथ पर कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। अक्सर आपने देखा होगा बच्चे कहते हैं यार मैं बहुत अच्छी तरह से याद करके आया था, पेपर में बैठा हूँ लिखने लगा हूँ तो मुझे भूल गया है। ये अक्सर आपने सुना होगा और ये हो भी जाता है। फिर आप कहते हैं यार पेपर से पहले मैंने अपने ज़हन में इसको दोहराया भी था, फिर भी मुझे भूल गया है। अभी चंद मिनट पहले मुझे आता था, अब मुझे ज़हन में नहीं आ रहा है ये क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे लिखूँ। ये क्वेश्चन निकल गई ज़हन से, ये सवाल निकल गया, ये लफ्ज़ निकल गया। तो इस तरह कैसे होता है? इसलिए होता है कि उस वक़्त आपका डर होता है, पेपर से आप डर रहे होते हैं। आपको एग्ज़ाम से बड़ा डर लग रहा होता है। मैं टॉप ना किया, मेरे इतने नंबर ना आए, मैं फेल हो गया तो क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा? इस तरह आप डर रहे होते हैं। आप लोगों को तो ये दिखाते हैं मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन असल में आपके अंदर एक डर होता है। उस डर की वजह से आप ये सारा कुछ भूलना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए आपने करना क्या है, पहले तो नींद पूरी करनी है। और नींद पूरी से कंट्रोल से मुराद ये नहीं है कि आपने 6 से 8 घंटे के दरमियान सोना है। तो फिर आप क्या करेंगे, आप पेपर में आके कहते हैं नींद आ रही है। अक्सर आपने देखा होगा क्लास में उस्ताद पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते-पढ़ाते वो व्हाइट बोर्ड पर लिख रहे होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही है, तो बहुत ही अच्छे मज़ा भी आ रहा होता है। लेकिन 10-12 मिनट बाद नींद आना शुरू हो जाती है। बंदा कहता है मुझे तो नींद आ रही है, फिर दिल करता है ऐसे बेड भी ना हो, मैं थल्ले लम्हा पा मैं सो जाऊँगा। तो फिर आप सो जाते हैं, अब वो नींद आना शुरू हो जाती है। इस पर कंट्रोल कैसे करना है? फिर आप एग्ज़ाम में पेपर में बैठे हैं, लिख रहे हैं, लिखते हुए नींद आ रही है, उसको भी कंट्रोल कैसे करना है? तो उसके लिए आपने अपनी ब्रीथ जो है उसको 30 सेकंड के लिए लेना है। साँस लें, छोड़ें। इस तरह 30 सेकंड में आप 3-4 दफ़ा करें। 30-30 सेकंड का एक नहीं 2 स्टेप कर लें। 2 से 3 दफ़ा ऐसे-ऐसे करें, आराम से तसल्ली से रिलैक्स हो जाएँगे आप। जब आप रिलैक्स हो जाएँगे तो भूला हुआ भी याद आ जाएगा। जो आपको नींद आ रही थी ना क्लास में अगर आए तो ऐसा करके देखें उड़ जाएगी। वैसे उड़ेगी कि दोबारा आएगी नहीं। अगर फिर आ गई तो फिर कर लें। 2-3 दफ़ा ऐसा करें तो फिर आपको ये इतना कंट्रोल हो जाएगा आपका। लेक्चर बड़े मज़े से सुन रहे हैं तो सुनते रहेंगे। बड़े अच्छे अंदाज से लिख रहे हैं तो लिखते रहेंगे। तो फिर आपकी स्लीपिंग और ये जो ब्रीथिंग है इस पे बिल्कुल आपका कंट्रोल हो जाएगा। तो फिर आपकी सुस्ती, ये जो थोड़ा-थोड़ा आपका जिस्म दर्द या सुस्ती ये भी खत्म हो जाती है। तो अगर ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं और ये 5 पॉइंट आप फॉलो करते हैं, इसको सिर्फ 1 हफ्ता करके देखें, आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा। आपको चीज़ों की समझ आना शुरू हो जाएगी। जब चीज़ें समझ आती हैं, तो फिर बंदा आराम से नहीं, फिर बंदा कहता है ये तो समझ आना शुरू हो गया है, अब तो मुझे ये सारी भूलेंगी नहीं। फिर जब समझ आती है तो बंदा ज़्यादा पढ़ता है, क्योंकि अब मज़ा आना शुरू हो जाता है। मज़ा तभी आता है जब पढ़ता है, और जब मज़ा आएगा तो फिर इंसान जो है वो पढ़ता जाएगा, तो फिर बोर्ड का टॉपर हो जाएगा, यूनिवर्सिटी का टॉपर हो जाएगा, स्कूल में टॉप करना शुरू कर देगा। इन 5 चीज़ों को अपनाएँ और ऐसी वीडियो और वीडियोज़ के लिए ऐसी ही तालीमी जो एजुकेशन की जो न्यूज़ हैं, आपके जो मोटिवेशन वीडियोज़ हैं, इनके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर